Hello friends, welcome to Net Forum. Today we are going to discuss the concept of box and viscous plot. ये जो प्लॉट है वो डेटा एनालिटिक्स में यूज़ करा जाता है और इसका मेन जो यूज़ है वो ये है कि डेटा कितना स्प्रेड हुआ है उसके स्प्रेड को देखने के लिए समझने के लिए हम लोग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट यूज़ करते हैं। इसमें जो है वो दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो एक है बॉक्स और एक है विस्कर। तो बॉक्स का मतलब होता है सिंपल से बॉक्स और विस्कर्स होते हैं आपके ये जो मैंने जो लाइनें बनाई हैं ये लाइनें हैं, इनको कहते हैं विस्कर्स और ये होता है आपका बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर ये बॉक्स होता है, ये डिवाइड होता है तीन पार्ट में बेसिकली। ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका Q1, ये कहलाता है आपका Q2 और ये कहलाता है आपका Q3। ये आपका फर्स्ट क्वांटाइल, दिस इज सेकेंड क्वांटाइल एंड दिस इज थर्ड क्वांटाइल। ठीक है, हर एक क्वांटाइल जो है वो 25% का होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मीन पे खड़े होंगे यानी Q2 पे खड़े होंगे तो ये मीडियन कहलाता है, मीडियन कहलाता है एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू। और ये जो है वो आपका 50% डेटा कवर करता है और बाकी जो इधर वाला है वो 50% डेटा कवर होता है। ठीक है, तो अगर हम Q1 से देखें तो वो 25% डेटा कवर होता है। अब ये जो मीडियन है ये हमेशा जो है वो बीच में नहीं रहता, कभी इधर भी शिफ्ट हो जाता है कभी इधर भी शिफ्ट हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि ट्रेंडिंग क्या है डेटा का। ठीक है, मतलब कहना है मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास डेटा ऐसा है 1 1 1 2 3 4 10 11 15, राइट। तो अगर मैं इसका मीडियन निकालूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका मीडियन आ जाएगा 3। तो अब लेकिन डेटा का स्प्रेड तो बहुत ज़्यादा है, 1 से लेकर के 15 तक है। ठीक है, लेकिन मेरा मीडियन क्या आया 3। तो अगर मैं इस पर प्लॉट करूँगा, बॉक्स एंड विस्कर से प्लॉट करूँगा तो उसका मीडियन जो है वो कहीं पे यहाँ पे आएगा, मतलब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वेयरएज अगर डेटा बड़ा है, मतलब कि ज़्यादा वेरिएशन जो है वो इस तरफ ज़्यादा हो गया है तो मेरा मीडियन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मीडियन का शिफ्ट होना ये बताता है कि डेटा का झुकाव जो 50% जो डेटा है इस तरफ ज़्यादा है कि उस तरफ ज़्यादा है, यानी कि स्प्रेड डेटा का और डेटा की जो क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा है और उसकी वेटेज कितना ज़्यादा है, इससे पता चलता है कि मीडियन जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। अगर मीडियन इस तरफ बढ़ रहा है तो उसका मतलब डेटा का फैलाव इस तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा डेटा रिकर्सिवली इस तरफ आया हुआ है एक जैसा वेरिएशन का। और अगर मीडियन इस तरफ बढ़ रहा है तो यानी एक जैसा डेटा ज़्यादा सा आपका राइट हैंड साइड पे आया हुआ है, यानी स्प्रेड जो है वो राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए इसको जरा एक एग्जाम्पल समझते हैं कि बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, सो आइए एग्जाम्पल देखते हैं बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास वो 17 है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो हैं आपके Q1 Q2 Q3, यानी फर्स्ट क्वांटाइल, सेकंड क्वांटाइल, थर्ड क्वांटाइल, ये सब हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास जो है वो है कितने हैं, या 17। तो 17 है तो इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा कि 6। क्यों, आप गिन लीजिए, इधर से 8 इधर से 8, बीच में 6 ही आएगा। तो दिस 6 जो होगा वो आपका होगा Q2, जैसे कि मीडियन। देन अब इनके बीच का मिडिल एलिमेंट निकालेंगे तो 3 इधर से गए और 3 इधर से गए। ठीक है, बीच में क्या आ गया, 3 and 2 आ गया। दिस इज बी योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब 2 और 3 है। अब यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स हैं, इसके मिडिल अगर हम मिडिल यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट के लिए Q1 कैसे निकलेगा, इट इज 2 + 3 / 2 = 2.5। ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे ही आप इधर से देखिए, ये सारे एलिमेंट हैं आपके पास, तो 3 इधर से गए 3 इधर से गए,
ये बीच में ही आ गया, ठीक है। तो Q3 कैसे निकलेगा, Q3 में भी 11 + 14 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 12.5। अब मीडिया तो हमारे पास सब कौन से पैरामीटर्स आ गए, हमारे पास Q1 आ गया विच इज़ नाउ 2.5, हमारे पास Q2 आ गया विच इज़ 6, हमारे पास Q3 आ गया विच इज़ 12.5, ठीक है। हमारे पास ये पैरामीटर्स हो गए और हमारे पास जो है वो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू जो है वो आ गई आपके हमारे पास 1, और हमारे पास मैक्सिमम कितनी गई है, मैक्सिमम गई है हमारे पास 22। लेकिन हम इसमें ये देखते हैं कि क्या इसमें आउटलायर्स हैं, आउटलायर मतलब कि वो वैल्यूज जो कि इस कंप्यूटेशन में सूट नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी सैलरीज का एवरेज निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास सैलरी की रेंज ज़्यादातर ऐसी है कि 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, और एकदम से कुछ एक सैलरी आ गई 1,50,000। तो वो मेरे जो अगर मैं मीन निकाल रहा हूँ या मीडियन निकाल रहा हूँ या मैं कुछ और जो है वो स्टैंडर्ड टेंडेंसी की कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो उसके आउटकम को डिस्टर्ब कर देगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आउटलायर वैल्यूज़ जो होती हैं, जो वैल्यूज़ लीक से अलग हटके होती हैं, उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उनको हम लोग हटा देते हैं। दैट इज़ नोन एज आउटलायर रिमूवल। ओके, तो आउटलायर रिमूवल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नई चीज़ निकालेंगे, इसका नाम होगा IQR विच इज़ इंटर क्वार्टाइल रेंज। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, एक छोटा सा पैरामीटर होता है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है 1.5 × IQR बस। और IQR क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 1.5 × Q3 - Q1, दैट्स इट, ठीक है। आइए इसका IQR, इस पूरे पैटर्न का IQR कैलकुलेट करते हैं, विच कम्स आउट टू बी 1.5 × 12.5 - 2.5, ठीक है, दैट विल बी 15, ठीक। तो 15 आ गया। अब आइए देखते हैं कि हम इसकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं और कैसे बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट को बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, हमारे पास पैरामीटर्स आ गए सारे। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसके पूरे एलिमेंट्स को बनाना, ठीक। इसके बनाने को समझने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनको आइए इस पर नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 22 तक हैं, तो हम ले लेंगे 0, 5, 10, 15, 20, 25 तक की हमने नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, ठीक। सबसे पहले मैं मार्क करूँगा इसके, मेरे पैरामीटर क्या क्या थे, Q1 था मेरे पास 2.5, Q2 था मेरे पास 6, Q3 था मेरे पास 12.5, मिनिमम रेंज थी मेरे पास 1 की और मैक्सिमम था मेरे पास 22। मुझे भी चेक करना है कि ये क्वांटाइल, ये आउटलायर तो मेरे तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, लोअर रेंज जो होगी वो कहाँ तक अलाउड है मेरे को। देखिए उसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो Q1 होता है, यानी सॉरी जो मेरे पास Q1 होता है, उसमें से माइनस कर देता हूँ, करना है हमें 1.IQR, यानी कि अब यहाँ पर मेरे पास Q1 कितना है, मेरे पास यहाँ पे Q1 है 2.5 और माइनस करूँगा तो मैं IQR कितना है 15, और 15 जब मैं इसमें से घटाऊँगा, 15 में से जब मैं 2.5 को घटाऊँगा तो मेरे पास आएगा आपका 12.5 वही माइनस का, ठीक है। तो अब मैं जस्ट इससे बड़ी वैल्यू जो होगी वो मेरी मिनिमम रेंज बन जाएगी डेटा में। अब मैं अगर डेटा में जा करके देखूँगा, आपको अगर याद होगा डेटा जो मैंने भी बताया था, तो 1 1 2 2 करके पैटर्न है पूरा, कहाँ तक गया 22 तक गया, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, ऐसी कौन सी वैल्यू जो कि जस्ट इससे बड़ी है, वो है 1, ठीक है। तो ये तो तय हो गया कि जो लोअर रेंज है मेरी वो क्या होगी, आपकी 1 होगी, ठीक है। अभी उसको मार्क करने देते हैं।
अब सबसे पहले आइए देखते हैं कि मीन कहाँ है। 6 मेरा 5 यहाँ पर है, तो 6 मेरा यहाँ पे कहीं पर होगा, ठीक। और Q1 कहाँ पे है मेरा? Q1 मेरा है 2.5, तो 2.5 तो मेरा यहाँ मिडिल में आ गया, यानी कि ये हो गया 2.5 मेरा। और Q3 क्या है? वो है 12.5, तो ये मेरा 12.5 मेरा यहाँ पे हो गया। यानी कि मेरा जो बॉक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब मेरे को मीन वाली लाइन भी ड्रॉ करनी है, तो मीडियन वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो मीडियन वाली लाइन मेरी जो होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया Q1, ये मेरा हो गया Q2, ये मेरा हो गया Q3। अब इसमें ये कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक। और इधर मेरा कहाँ तक जाएगा? आइए अपर रेंज देखते हैं इसके निकालने का तरीका। अपर रेंज में क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू Q3 है आपका 12.5 प्लस 15, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू आपका हो गया 27.5। अब 27.5 से जो जस्ट छोटा है वो है 22, तो 22 तक का 22 ये आ गया, तो 22 तक का जो वैल्यू है वो आपकी जाएगी अपर रेंज में। तो ये बन गया आपका बॉक्स विद सब प्लॉट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं 30 भी होता, ठीक है, 30 भी होता, ठीक है, मेरी बात समझिए ध्यान से। और मेरा IQ और मैं 15 पे कॉन्स्टेंट ही मान लेता हूँ, बल्कि वो चेंज हो जाता क्योंकि हम उसका मीडियन निकालते हैं। मान लीजिए 30 होता, तो जो 30 होता ना, वैल्यू 30, वो जो फिर वहाँ पे आउटलायर बन जाती, बस उसको फिर कंप्यूटेशन में कैलकुलेट हम लोग नहीं करते। ये हमारा बॉक्स है जिसका प्लॉट है। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, मीडियन आपका इस तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि डेटा में जो आपका 17 का डेटा है उसमें ज़्यादातर वैल्यूज़ जो आई हैं वो ऐसी आई हैं जो कि मीडियन से कम है, रिपीटिशन उनके ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उनकी वेटेज, उनका जो वेटेज है, उनका जो अक्रेंसेस है वो ज़्यादा है, तभी मीडियन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया। वरना अगर इधर वाली वैल्यूज़ का अक्रेंस ज़्यादा होता, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ ज़्यादा होती और उनका वेटेज ज़्यादा होता, तो मीडियन हमारा इधर शिफ्ट हो जाता, बड़ा मीडियन आता, ठीक है। तो इस बात का आपको हमको इससे ये पता चलता है कि जो झुकाव है वो छोटी वैल्यूज़ का, यानी 22 तक वैल्यू गई है ना 30 से और 1 से लेकर के, लेकिन मीडियन कहाँ मिल रहा है हमें? 6 मिल रहा है, यानी कि छोटी वैल्यूज़ का अक्रेंस ज़्यादा है, स्प्रेड जो फैलाव है वो छोटी वैल्यूज़ का ज़्यादा है इस डेटा, ठीक है। तो अब आइए अब एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें कि हम आउटलायर को डिटेक्ट करना देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।